नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के गणित के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में मैंने आपको 2 वीडियो आपको भेजे हैं और आज मैं आपको 1C बताने जा रहा हूं। तो 1C में क्या कहता है कि आप देखें तो पहले तो 1C में हमें क्या कहना है, उप समुच्चय के बारे में बताया जाएगा कि आखिर उप समुच्चय कहलाता क्या है। तो उप समुच्चय, पहले हम इसके बारे में जाने। उप समुच्चय इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये माना यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में सम्मिलित हो तो समुच्चय ए के सभी और समुच्चय बी में सम्मिलित हो तो समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। तो ए सबसेट बी, मतलब ए के सभी अवयव काहे में है, बी में है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एग्जांपल, ए बराबर आपको क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया 1 2 3 और बी बराबर दिया गया आपको 1 2 3 4 5। तो देख रहे हैं कि 1 2 3 जो है, तो बी में 1 2 3 4 5 में है। तो मतलब ए के सभी अवयव काहे में है। तो ए क्या कहलाएगा, बी का उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास, आज हम चलते हैं, अब बात हम प्रश्नावली में चलते हैं। ठीक है। तो ये तो मान लो अपन ने बता दिया कि भाई किस प्रकार से आपको हल करना है। तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि भाई उप समुच्चय क्या है। तो माना यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में सम्मिलित हों तो समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। मतलब ए के सभी अवयव काहे में हो, बी में हो, तो वो क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है। अब हम कुछ सवाल पढ़ेंगे। तो सवाल देखिए, इसमें क्या कहता है कि जैसे भाई किताब से हम सवाल लेंगे। जैसे किताब में लिखा है पहला क्वेश्चन 1C का पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 3 4 डैश 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 और 1 2 3 4। तो क्या इसमें उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा, सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा। तो हमको यहाँ पे 1 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो मतलब इसके सभी अवयव इसमें, तो यहाँ पे क्या चिन्ह रहेगा, सबसेट का चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार पहले का दूसरा क्या कहता है आपको कि A B C D दिया है आपको और यहाँ पे क्या दिया है, B C D ऐसे दिया है आपको। कहता है कि आपको दिया गया है कि A बराबर ABCD और यहाँ पे दिया BCD। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि क्या आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या ABCD के सभी अवयव इसमें है, क्या है, देखिए मतलब ABCD, यहाँ पे लिखा है BCD, यहाँ पे ये तो है नहीं। तो क्या ये अवयव है इसमें, तो यहाँ पे क्या है, चिन्ह लग जाएगा, नॉट सबसेट, मतलब इसके सभी अवयव इसमें सम्मिलित नहीं है। तीसरा नंबर क्या कहता है
तीसरा कहता है आपको कि कहता है कि आपके विद्यालय में कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है, और कहता है कि आपके विद्यालय का, तो भाई कक्षा 11वीं का विद्यार्थी तब तो विद्यालय का, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, तीसरे नंबर में कौन सा चिन्ह लगेगा, उप समुच्चय का चिन्ह लगेगा। फिर उसके बाद कहता है कि एक विषम प्राकृत संख्या एक पूर्णांक से, तो जितनी विषम संख्याएं हैं वो सभी काय में है, पूर्णांक में होंगी। इसके बाद किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो क्या त्रिभुज और आयत एक में क्या कहते हैं, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक आयत है। तो चौथा नंबर जो है हमारा, तो चौथे नंबर में क्या हो जाएगा, चौथा नंबर तो सबसेट होगा, पर पांचवा नंबर नॉट सबसेट होगा। छठवां नंबर क्या कहता है, इसी में कहता है कि एक समतल में समबाहु स्थित है और एक त्रिभुज है, और त्रिभुज यदि स्थित है तो समबाहु, तो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो पहले प्रश्नावली में मतलब 1C में खाली स्थान दिए गए हैं, तो खाली स्थान अपन इस तरह बता दिए हैं आपको, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। फिर कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है, आपको सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। तो सत्य असत्य देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। बहुत छोटी छोटी प्रश्नावली है आपकी, मतलब एक दिन में 10 मिनट 20 मिनट में हो जाती है, 10 से 12 मिनट में। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, सत्य और असत्य बताना है, सत्य और असत्य बताना है। तो पहले नंबर में क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी, तो और दूसरा मैं आप पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर आपको इकट्ठा बता देता हूं। बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा है इसमें, और इसमें लिखा 1 2 3, फिर इसके बाद लिखा सी नंबर 1 2, और नॉट बिलोंग्स टू 3 2 1। फिर डी नंबर में क्या है 1 2 3 बिलोंग्स टू 1 2 5। ये बराबर दिया है ए ई यू और नॉट सबसेट एक्स सब्जेक्ट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दिए, बोला है सत्य सत्य बताइए, समझने का प्रयास करेंगे। पहले नंबर में क्या कहता है, कहता है ए बी, तो ए बी सबसेट है कि नहीं, तो ए और बी के सभी अवयव ए बी सी में है कि नहीं, देख लीजिए। ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे भी, तो मतलब ये सत्य होगा। ए बिलोंग्स टू 1 1 2 3, तो एक बिलोंग्स टू 1 2 3, तो मतलब एक इसमें है कि नहीं, तो है, तो मतलब ये क्या हो गया, सत्य हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 नॉट सबसेट 2 3 1, तो ये नॉट सबसेट तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो सबसेट होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट सबसेट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस का चिन्ह आएगा। फिर इसमें क्या लिखा 1 2 3, अब यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे 1 2 5 लिखा है, तो ये दोनों आपस में जो इसके पूरे अवयव इसमें है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। फिर ए ई यू और नॉट सबसेट एक्स सच दैट एक्स, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये सभी अवयव इसमें सम्मिलित है, परंतु यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नॉट सबसेट, तो नॉट सबसेट तो ना होना चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सही गलत लगा लेंगे। अब अगला तीसरा क्वेश्चन कहता है आपको, इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इसमें बहुत ही आसान टॉपिक, आसान आसान सवाल है। तो क्या कहता है, कहता है तीसरे नंबर में कहता है ए बराबर आपको दिया गया है 1 2 4 5, और बी बराबर दिया गया है 2 3 5 6, और सी बराबर दिया गया है
1 2 3 4 5 6। पहले नंबर में क्या कहता है कि क्या ए सी का उपसमुच्चय है? क्या ए सी का उप समुच्चय है? तो देखिए ए सी का उप समुच्चय है तो एक दो चार पांच, 1 2 4 5 इसमें सम्मिलित है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए और सबसेट सी, ए सबसेट क्या हो जाएगा? सी। अब इसमें कारण भी पूछा है, क्यों? तो कारण क्या देंगे कि ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव सी में है। ए के सभी अवयव कहाँ में है बेटा? सी में है। तो जब ए के सभी अवयव सी में होंगे तो वो क्या कहलाएगा? उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। 30 नंबर में क्या कहता है? कहता है कि सी बी का उपसमुच्चय है, क्यों? क्या सी बी का उप समुच्चय है, क्यों? भैया पहली बात तो स्पष्ट है कि सी जो है तो बी का उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 3 5 6 लिखा है। मतलब सी के सभी अवयव बी में है क्या? नहीं है। तो मतलब सी नॉट सबसेट बी लिखेंगे, क्योंकि सी के सभी अवयव बी में नहीं है, क्योंकि सी के सभी अवयव बी में नहीं है। सीधी सी बात है। तो सी के सभी अवयव बी में नहीं है तो इसलिए वो ये हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे में क्या कहना चाहता है? कहता है माना ए बराबर दिया, चौथा आपको मैं लगाने के लिए दिए जा रहा हूं। ए बराबर दिया, बी बराबर दिया है तो कहता है क्या ए बी का उपसमुच्चय क्यों? इस तरह से आप निकाल लेंगे, बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है 5वां नंबर, निम्नलिखित समुच्चयों के उप समुच्चय बताइए। 5वां क्वेश्चन देखिए। जैसे पहला नंबर क्या? 1 दिया तो इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा? 5 और 1, मतलब 5 हमको सब में लेना बेटा, ठीक है ना। उसके बाद दिया ए और बी के कितने उपसमुच्चय होंगे? 5 1 हो गया, ए अलग 1 हो गया, ठीक है। और अलग से बी बना देंगे और अलग से हो जाएगा ए बी सी। तो इसके कितने उपसमुच्चय? इसके उपसमुच्चय 2 होंगे, इसके कितने हो जाएंगे? 4 उपसमुच्चय होंगे। इसी प्रकार अगला क्या कहता है? सी नंबर क्या कहता है कि 1 2 3, इसके कितने उपसमुच्चय? तो 5 1 हो गया, उसके बाद अलग से 1 हो जाएगा, इसके अलग से 2 हो जाएगा, अलग से हमको 3 ले लेना है, अलग से 1 2, फिर 1 3, फिर उसके बाद आपको अलग से 2 3 ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हम अलग से 2 3 ले लिए, कितना आया? अब हम 2 3 के बाद 2 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 1 पहले से है, 3 1 नहीं ले सकते, 3 1 पहले से है, 3 2 भी नहीं सकते, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट में बन जाएगा 1 2 3। तो कुल मिला के हमारे पास कितने अवयव बनेंगे? 8 उपसमुच्चय बनेंगे। तो इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है ये, आपके एग्जाम में के रूप से भी आसान है। तो इस प्रकार से हम सवालों को लगा लेंगे और इस तरह से हम सवालों को हल कर लेंगे। बड़े ही आसान सवाल है और बड़े ही आसान तरीके से इसको हल किया जा सकता है। तो आज 1C हो गया, इसी प्रकार 1G तक है, ये H तक है सॉरी। तो आपको एक दिन में यदि मैं एक पार्ट भी पढ़ाऊंगा तो 7 दिन में एक अध्याय आपको पूरा हो जाएगा। तो इस तरह हम चलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।